नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है रूस और भारत से। जी हाँ, भारत रूस को एक तगड़ा झटका देने वाला है, या फिर ये कहे कि रूस खुद को ये झटका देने वाला है। क्योंकि इस पूरे मामले में अगर मैं आपको सब कुछ डिटेल से बताऊंगा जब आगे, आप देखेंगे कि भारत का इसमें दोष है ही नहीं, बल्कि भारत का और नुकसान हो रहा था, जिसे भारत ने बचाने के लिए एक तरीके से स्टेप उठाने पड़े हैं। लेकिन रूस का इसमें अरबों डॉलर का नुकसान निश्चित तौर पर होगा और इसकी भरपाई चीन भी नहीं कर पाएगा। क्यों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही वीडियो के अंत में हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि क्यों भारत रूसी हथियार जो होते हैं या फिर रूसी प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे तौबा कर चुका है। हर एक पहलू पर ध्यान देंगे, तो मेरे साथ आप एपिसोड में अंत तक बने रहिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, फाइनेंस रिलेटेड प्रतिदिन 3 वीडियो के लिए। तो चलिए वीडियो को अपने हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, रूस भारत को बहुत सारे हथियार बेचता है। यहां तक कि अगर आप भारत की तीनों सेनाओं का, नौसेना, वायुसेना, थल सेना, सबके हथियार इकट्ठा करें तो आप पाएंगे कि उसमें 70% हथियार रूसी हैं आज भी। वो भी ऐसे समय में जब भारत पिछले 4-5 सालों से रूस के हथियार कम खरीद रहा है और अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों के हथियार जब खरीद रहा है ज़्यादा संख्या में। इसके बावजूद भी रूस के जो हथियारों का नंबर है वो बहुत बड़ी संख्या में है। लेकिन पिछले 3 से 4 सालों में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली हैं। अब भारतीय मार्केट से रूस का हाथ फिसल रहा है और भारतीय मार्केट पर कब्जा कर रहे हैं अमेरिका, इजराइल और फ्रांस। तो ऐसे में कुछ ऐसा करना था रूस को कि सब कुछ चेंज हो जाए और फिर से भारतीय हथियारों की मार्केट में दबदबा हो रूस का। और रूस के पास ये मौका आया भी। दरअसल भारत एक MMRC-2 डील निकाल रहा है, आप सभी लोगों को पता भी होगा इसके बारे में, जिसमें भारत भारी संख्या में हथियार खरीदेगा, ना सिर्फ नौसेना के लिए बल्कि वायुसेना के लिए भी। करीबन वायुसेना के लिए 114 लड़ाकू विमान खरीदेगा। उसे दुनिया की सबसे बड़ी डील बताया जा रहा है और इससे रूस के पास करीबन 10 से 15 अरब डॉलर कमाने का बहुत ही सुनहरा मौका है। जी हाँ, लेकिन रूस की गलतियों की वजह से ही अब भारत इससे MiG-35, जो रूस का सबसे अग्रणी श्रेणी का लड़ाकू विमान इसमें शामिल था, जिसे लीडर कहा जा रहा था इस डील का, अब उसे बाहर करने वाला है। ऑलमोस्ट बाहर हो ही चुका है। क्यों, अब मैं आपको बताता हूँ। दरअसल पहले तो सबसे बड़ा कारण इसका बताया जा रहा है कि हाल ही में हुआ एक क्रैश। दरअसल भारतीय नौसेना का एक MiG-29 हाल ही में क्रैश हो गया था और इसकी परफॉर्मेंस कुछ खराब ही रही है। पिछले कुछ सालों से लगातार इसके क्रैश के इशू आते ही रहे हैं। तो आप कहेंगे कि MiG-29 और MiG-35 का क्या रिलेशन? तो सबसे पहला रिलेशन तो देश सेम है, रूस। दूसरा, कंपनी सेम है। और जो MiG-29 और MiG-35 है, इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। आप ऐसा मान लीजिए जैसे कि एक एप्पल कंपनी है, वो आईफोन बनाती है, वो हर साल इसे अपग्रेड करती है। तो जिस तरीके से iPhone 10 का iPhone 11, 12 बना, ऐसे ही MiG-29 का MiG-35 बना। काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजी सेम है, DNA सेम है। दूसरा सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है वो है चीन। दरअसल आपको पता होगा कि जब राफेल डील हुई थी तो उस डील में भी MMRC-1 डील उसे कहा गया था, उसमें सुखोई 35 लड़ाकू विमान बहुत ही सुपीरियर था और आज भी सुपीरियर है। लेकिन भारत ने सुखोई 35 को नहीं चुना, हमने चुना राफेल को। उसका कारण ये कि भारत को जो सुखोई या फिर कोई सा भी हथियार अगर देता है रूस, तो सेम वही हथियार पकड़ा देता है चीन को। और आप सभी लोग जानते हैं कि भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ तैयारी नहीं कर रहा, भारत तैयारी कर रहा है चीन के खिलाफ। तो ऐसे में भारत जो अरबों डॉलर खर्च करके हथियार खरीदता है, उसका कोई एडवांटेज हासिल नहीं हो पाता। जी हाँ, क्योंकि सारे हथियार पहले से मौजूद होते हैं चीन के पास, तो भारत को अपर हैंड नहीं हो पाता चीन को। तो इसलिए भारत ने डिफरेंट टेक्नोलॉजी चुनी है और इसलिए MiG-35 का चुना जाना भी बहुत ही मुश्किल हो गया है। और तीसरा और सबसे मेन कारण बताया जा रहा है जिसको लेकर भारतीय सेनाएं खुश नहीं है, ना तो नौसेना ना ही वायुसेना, वो है इनके जो मेंटेनेंस की जो इशू हैं। दरअसल आपको बता दूं कि भारत के पास बहुत सारे रूसी लड़ाकू विमान हैं अभी भी, जो पुराने हैं, सन 2000 के आसपास खरीदे गए थे। उनकी जो सबसे बड़ी पता इशू क्या होता है, उनमें से हमेशा करीबन 40 से 50% ही हमेशा उड़ाने के लिए तैयार रहते हैं और 50% ही हमेशा जो वेयर हाउस होते हैं, मेंटेनेंस सेंटर पर खड़े होते हैं। बहुत बड़ा इशू है इनकी क्वालिटी का। और दूसरा, ये पार्ट्स नहीं प्रोवाइड करा पाते आसानी से। जी हाँ, पार्ट्स में वो हमेशा लेट लतीफ़ी करते हैं और इसी कारण से जो रूसी लड़ाकू विमान है, बहुत ज़्यादा क्रैश भी इनके होने के सामने इशू आए हैं। और आखिरी चीज़ बताई जा रही है वो है डिलीवरी। भारत कहा जाता है कि इस समय जो हथियार खरीद रहा है बिल्कुल फास्ट ट्रैक मोड में खरीदता है, तेज़ी से हमें डिलीवरी मिले। और इसमें 2 देश बहुत तगड़े चैंपियन है, एक तो इजराइल और अमेरिका। इन्हें बीट कर पाना बहुत मुश्किल है और इनके मुकाबले अगर आप रूस को खड़ा करेंगे तो कहीं नहीं ठहरते, क्योंकि रूस की जो डिलीवरी है ना वो बहुत ही स्लो है। आप एग्जांपल के तौर पर S-400 को देख लीजिए, कितना ज़्यादा लेट करके रखा हुआ है। अब भी कह रहे हैं कि वो अगले साल के अंत तक इसे डिलीवर कर सकते हैं। वहीं ये बड़ा झटका चीन के लिए भी है, क्योंकि रूस जो भारत को हथियार बेचता था, इससे इनडायरेक्ट फायदा चीन को भी होता था। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। भारत ने सुखोई 30 खरीदा,
चीन ने भी खरीद लिया। भारत ने S-400 खरीदा, चीन ने भी ले लिया। और मान लीजिए कि भारत MiG-35 ले लेता तो चीन भी ले लेता, इसमें कौन सा बड़ा इशू है। और भारत के पास जोन से ऑलमोस्ट सारे रूसी लड़ाकू विमान हैं, सारे के सारे चीन के पास ऑलरेडी हैं। यानी भारत अगर अरबों डॉलर खर्च करके MiG-35 ले लेता तो इसका फायदा क्या होता, कुछ भी नहीं, क्योंकि इसका तोड़ पहले ही चीन के पास होता। MiG-35 वो पता लगा लेते कि कैसे काम करता है, क्या इसकी टेक्नोलॉजी है। तो ये भारत के लिए बड़ा नुकसान था। भारत इससे भी बच जाएगा और चीन को जो अब तक फायदा मिलता है इनडायरेक्ट तौर पर वो भी नहीं मिलेगा। और रूस को तो इसे खैर अरबों डॉलर का होना नुकसान निश्चित ही है। आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।